जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में फ्रॉड से कैसे बचा जाए? इस वक्त जो दुनिया में फ्रॉड करने के जो तरीकाकार हैं, मेरा ख्याल है दुनिया में अगर 100 हैं तो पाकिस्तान में 101 हैं। सूरत हाल जो है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ नया से नया स्कैंडल जो है वो हमारे सामने आता है। आज भी अगर आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाइए तो आपको कोई ना कोई जो है वो इंतबाह मिल जाएगा कि जी फलां कंपनी से बचिए। वो कोई कंपनी जो है वो टीवी और ड्रामे बनाती है और उनका जो ऑफिस है वो फिलिपीन के अंदर है, जावा आई है, वो पता नहीं कौन कौन सी आई है, और लासानी ग्रुप है। और जी हम जो है वो डिजिटल काम करते हैं, हम जो जी वो क्या करते हैं जी उसको हमारा जी एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है। हमारे पास लोग जो हैं वो 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं और हम उनको इतना प्रॉफिट देते हैं कि उनके पूरे घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं। देखिए, ये सोने की कान और कारून का खजाना, ये बहुत सारे लोग जो हैं इसका दावा करते रहे हैं कि उसकी कुंजियां जो हैं कारून के खजाने की वो एक हमारे पास भी है, जबकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत की दुनिया में जब तक आप रहेंगे आप यकीनन फ्रॉड से बच सकते हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया में रहने के लिए आपको हकीकत का पता होना चाहिए। अब इसकी बहुत लंबी तफसील भी हो सकती है, लेकिन आज जो है वो सिर्फ हम कुछ छोटे छोटे से, जिसको हम लोग कहते हैं बचगाना से, कुछ दो तीन चीजें अगर हम अपने पल्ले बांध लें तो हम फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आप जो भी काम किसी बंदे के साथ कर रहे हैं, जिसको आप अपना पैसा देना चाहते हैं, आप उसको फिजिकली कुछ अरसे से कम अज कम जानते हो। अगर आप किसी ऐसे बंदे अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको यूट्यूब से मिलता है, मेरे जैसा बंदा जो है वो कोई वीडियो बना के तो उसको $10 का बूस्ट मार देता है कि मेरे पास ये फलां आइडिया है और मैंने इतना पैसा अभी तक कमाया है, ये पीछे जो है ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे पास मर्सिडीज की चाबियां हैं, जिस मुल्क में मैं बैठा हुआ हूं, ये सारी चीजें प्रूव करना मेरे लिए ये चुटकी बजाने से भी आसान है कि एक बहुत बड़ा बंगला, दुनिया की किसी भी गाड़ी का आप नाम ले लीजिए, वो गाड़ी मैं आपको तीसरे दिन में अपने दरवाजे के आगे खड़ी करवा दूंगा। और मजे की बात यह है कि शायद किसी और जगह पर प्रूफ करने के लिए तो लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता होगा, यहां पर पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता और ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो बहरहाल ये आज का मौजू नहीं है। मौजू ये है कि एक तो आप उसकी बातों पर ना जाइए कि वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो लेवर करने की कोशिश कर रहा हो कि जी देखेंगे जी मैंने इतना पैसा कमा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं आज आपको एक सच्ची बात बताऊं, जितना पैसा लोग क्लेम करते हैं कि जी मैंने कमा लिया है, यार इतना पैसा अगर एक जो है वो मिडिल क्लास आदमी के, एक आम आदमी के अगर उसके पास हो तो वो सुकून की जिंदगी बसर करे। उसको ये यूट्यूब पर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये चीज आप पल्ले बांध लीजिए, अगर मैं बिलियनर हूं तो मेरे पास तो पैसिव इनकम के इतने जराए हैं कि जहां पर मैं इन्वेस्ट करके वहां से मुझे इतने पैसे आ सकते हैं कि मुझे परवाह ही नहीं है किसी चीज की। और अगर मैं ये कहूं कि जी मुझे ये दर्दे दिल बड़ा है दुनिया का और मैं लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए आया हूं, तो बहरहाल गुर्बत के निकालने के जो 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 लिबास होता है ना, या जो चोगा होता है गुर्बत से निकालने वालों का, वो ये चोगा नहीं होता, वो चोगा और वो बातें कुछ और होती हैं। खैर वो मौजू नहीं है हमारा। सवाल ये है कि कौन सी चीदा चीदा छोटी छोटी सी बातें हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए या जिन पर चलते हुए हम फ्रॉड से बच सकते हैं। नंबर एक, एक तो आपने जाहरी बातों पर नहीं जाना कि ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी और ये एंड ये, इसको आप माइनस कर दीजिए। दूसरी बात कि आप उस बंदे को जाती तौर पर जानते हो। अगर फर्ज कीजिए कि आपको एक आपका दोस्त मिलता है जो आपसे ये कहता है कि जी मेरा ये बड़ा जानने वाला है, तो वो दोस्त आपका इस कदर जो है वो काबिल एतमाद होना चाहिए कि अगर उसकी वजह से आपका फ्रॉड हो जाए तो आपको परेशानी ना हो। फिर तो आप कीजिए आंखें बंद करके, क्योंकि आपने तो अपने दोस्त के कहने पर किया ना। और दोस्त भी ऐसा हो कि जिसके कहने पर आपका फ्रॉड आपके साथ हो जाए तो बर्दाश्त कर जाएंगे, तो कर लीजिए। तीसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि वो लोग जो हैं वो आपको ऑफर क्या कर रहे हैं, कितने परसेंट आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। उस प्रॉफिट को आप पाकिस्तान में राइज सूदी निजाम के साथ कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं वो दूसरी तरफ जा ही नहीं रहा। सूदी निजाम क्या है कि बैंक के अंदर आप अगर एक लाख रुपया रखते हैं तो साल के बाद बैंक आपको कितने पैसे देता है?
ज्यादा से ज्यादा 12,000 14,000 रुपए साल का। तो ये देख लीजिए कि ये जो नाम नेहाद किस्म के लोग हैं ये आपको कितना ऑफर कर रहे हैं। ये लाख के पीछे आपको कम से कम महीने का 10,000 तो ऑफर करेंगे। तो यहीं से पकड़ लीजिए कि ये बकवास है, फ्रॉड के चक्कर में है। कुछ चलेगा अरसा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जी मैं तो गुज़िश्ता 5 साल से ये काम कर रहा हूँ। B4U कितना अरसा काम करती रही है पाकिस्तान के अंदर, उठा के देख लीजिए कितने बड़े स्टार्स ऐसे हैं जो कि B4U की स्क्रीनों पर नजर नहीं आते रहे। शाहिद अफरीदी से लेकर और पता नहीं किस किस सिंगर तक जो है वो उनको बुलाते रहे हैं। अब वो किधर गए शाहिद अफरीदी और वो किधर गए दूसरे लोग। अब तो वो तो कहेंगे, उनसे आप पूछ के देख लीजिए, वो कहेंगे हमें तो पैसे दिए थे हम आ गए। बड़ा नाम कोई ना हो, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं शबशबा, ये ना हो। आखिरी बात ये है कि वो लोग जो सबसे ज्यादा जो आपको बताते हैं वो कहते हैं जी इतना बड़ा उन्होंने लिखा होता है कि जी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा। कुछ लोगों ने लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा, और साथ में उन्होंने अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि जी हमारा इदारा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। आप इसी बात को मान लीजिए, उनका वो नंबर उठाइए, कंपनी का नाम उठाइए और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ईमेल कर दीजिए या खत लिख दीजिए या उनको फोन कर लीजिए कि जी ये कंपनी आपके पास रजिस्टर्ड है, ये क्लेम करते हैं कि ये वाला काम करते हैं, और उसके एवज जो है ये हम मुझसे कह रहे हैं कि जी आप हमारे स्लीपिंग पार्टनर बनिए, ये मुझे ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट कीजिए और हम आपको इतना मुनाफा देंगे। क्या आपने इसको इस बात की इजाजत दे रखी है? अब आगे से जो जवाब आएगा ना वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मुझे जरूर बताइएगा। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज ये नाम लेती हैं कि हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा हैं और आप हमारे साथ कारोबार कीजिए मिलकर, वो सब की सब फ्रॉड है। अब मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मेरे व्हाट्सएप भी भरेगा मजीद, खुद कुछ तो भरा रहता है और कुछ मजीद बढ़ेगा, और बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स जो हैं उनमें से मेरी पोस्ट जो है वो मजीद नहीं जाएंगी और उसमें से निकाली जाएंगी, तो निकाली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम कंपनीज जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड हैं और वो आपसे क्लेम करती हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं, होंगी, जरूर होंगी, वो आपको सर्टिफिकेट भी दिखाती होंगी। लेकिन अगर वो आपसे ये कहती हैं कि जी हम चूंकि रजिस्टर्ड हैं तो हम आप हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये वो झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है। किसी कंपनी का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर्ड होना और बात है और आम पब्लिक से पैसा लेना और बात है। लोग जो हैं बेसिकली चूंकि हमने अपने इदारों को कर दिया हुआ है टके टोकरी, इसलिए हम उनके ऊपर एतबार ही नहीं करते। अगर एक इदारा आपको यह कहता है कि मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हूं, तो उससे कहिए ठीक है, आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का पब्लिक मनी की जो यूटिलाइजेशन है उसका इजाजतनामा भी दिखा दीजिए। वो नहीं होगा उनके पास। उनके पास अपना कारोबार करने का इजाजतनामा है। मेरी भी कंपनी है, मेरी भी कंपनी रजिस्टर्ड है। अब इसका क्या मतलब है कि मैं लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दूं? नहीं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, फर्ज कीजिए कि मैंने एक कंपनी बनाई है कि जी मैं मिसाल के तौर पर जूते बेचता हूं जी, अब जूते बेचने की मैंने एक कंपनी बना ली। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सिर्फ आपको रजिस्टर्ड करता है कि आप ये काम करते हैं, लेकिन अगर आपने पब्लिक मनी का इस्तेमाल करना है या लोगों से पैसा लेना है तो उसके लिए इजाजतनामा दरकार होता है, वो और चीज है। तो यहां से आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि जितने भी लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम लेकर आपसे पैसा ले रहे हैं वो किसी भी दिन इधर उधर हो जाएंगे। और यही वजह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी वेबसाइट पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई जो है वो प्रेस रिलीज जारी हुई होती है कि जी ये फलां कंपनी जो है ये इसका ये नाम है, ये बंदा है, ये कारोबार करते हैं, इनसे आप दूर रहिए, ये फ्रॉड हो सकता है आपके पास, आपके साथ। लेकिन मसला इस चीज का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जो उनके साथ लेन देन का जो एग्रीमेंट किया होता है, कभी वो आप गौर से पढ़िएगा। क्या आपने किसी भी कंपनी के साथ जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड होने का दावा करती है और आपने उनके साथ स्टॉम्प पेपर किया हुआ जी 1,000 रुपए का, वो स्टॉम्प पेपर का भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी एक बात कर रहा हूं ना, आप वो स्टॉम्प पेपर पूरा पढ़िएगा
कि स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा क्या होता है। वो स्टैम्प पेपर उसकी एक तस्वीर उतार के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दीजिए और वहां से जो जवाब आए वो आप उस बंदे के मुंह के ऊपर मारिएगा कि यार ये जो आपने मुझसे कहा था कि जी आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड हैं और आप जो है वो ये कारोबार करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन तो कहता है जी कि आप आम लोगों से पैसा नहीं ले सकते, तो फिर आप ये पैसा क्यों ले रहे हैं। वहां पर उस बंदे का जवाब क्या होगा कि जी ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये लोगों के राह में रुकावट हैं, ये कारोबार की रुकावट में है, ये वो करते हैं, ये करते हैं, हजार कीड़े उसमें से निकालेंगे। वजह क्या है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और वो आपको क्या ऑफर करेंगे, वो कहेंगे कि जी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आम पब्लिक वाला पैसा है उससे मना करती है, ये तो हमारा और आपका तो पार्टनरशिप का निजाम है और पार्टनरशिप के निजाम को तो दुनिया का कोई भी कानून नहीं रोक सकता। ये वो एज है जहां से एग्रीमेंट और फ्रॉड की बुनियाद होती है। अगर आप किसी दोस्त के साथ, किसी जानने वाले के साथ पार्टनरशिप के ऊपर दुकान बनाते हैं, काम करते हैं, एज अ स्लीपिंग पार्टनर काम करते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बिस्मिल्लाह करें और ऐसा करना जरूरी है, जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये क्लेम करती है, आज मेरा सारा का सारा ये जो वीडियो है 10 मिनट की, ये इस बात के ऊपर है कि अगर कोई कंपनी ये क्लेम करती है कि जी हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा इदारा, आइए और हमारे साथ काम कीजिए, वो झूठ बोल रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्ट्रेशन होना एक और बात है, आम लोगों से पार्टनरशिप की बुनियाद पर पैसा लेना एक और चीज है। तो फ्रॉड से बचने के लिए बेहतर तो यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन इदारों में अपना पैसा लगाइए कि जिन इदारों को हुकूमत पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने झाड़ फूंच करके उनका जायजा लेकर उनको इजाजत दी है कि वो पब्लिक मनी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में जाइए, आप स्टॉक मार्केट में जाइए, आप नेशनल सेविंग में जाइए या दीगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पर जाइए। खुदारा आप इन लोगों से बचिए। ये ना हो कि जिस तरह से डबल शाह का केस आया, जिस तरह से लसानी ग्रुप का आया, जिस तरह से B4U का आया, जिस तरह से बुखारी मोटर्स का आया और भी पता नहीं कितने ऐसे फ्रॉड के बड़े बड़े केसेस जो हैं वो नैब में चल रहे हैं। तो ये ना हो कि आप भी नैब की किसी बहुत बड़े केस के अंदर जो है वो एप्लीकेशन लेके तो पीछे पीछे फिर रहे होंगे, जी मेरे भी इतने पैसे से। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि फ्रॉड से बचिए और कंपनीज जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का नाम लेती हैं उन्हीं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को एक छोटी सी फोन भी कर लिया करें, एक ईमेल ही करके पूछ लिया करें कि सर ये बंदा कह रहा है कि ये आपके पास रजिस्टर्ड है, तो क्या ये वाकई आपके पास रजिस्टर्ड है। सिर्फ ये नहीं पूछना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को ये बताना है, पूरी रूह दाद सुनानी है कि सर ये बंदा है, ये कंपनी है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कारोबार करते हैं, ये मुझसे कह रहा है कि आप इतने पैसे देकर हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए, तो क्या इसके साथ मैं कर लूं। अगर वो कहें कर लूं और कल को अगर फ्रॉड हो जाए तो जाके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का सर फाड़ दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।